नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, इस समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खूब चर्चा में है। यह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दो राजनीतिक पार्टी के दल, एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, दूसरा साथियों इंडिया गठबंधन कांग्रेस, ये दोनों लोग बाबा साहेब अंबेडकर जी को अपना बनाने में तुले हुए। इधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर जी मेरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी को मान सम्मान दिया है। दूसरा साथियों इधर जो है कांग्रेस का कहना है कि नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर जी मेरा है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान को जो है बचाने का काम तो हम ही कर रहे हैं, इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर जी मेरा है। और ये दोनों लोग जो है बाबा साहेब अंबेडकर को अपना बनाने में, अपना बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, पूरा तरह से तुल पड़े हैं। अब ऐसे में साथियों बाबा साहेब अंबेडकर जी भी जहां होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि जीते जी तो मुझे इन दोनों लोगों ने मार डाला और आज ये दोनों लोग मुझे अपना बता रहे हैं, सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए। तो साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर कौन असली बाबा साहेब अंबेडकर जी का हितैषी, कौन बाबा साहेब अंबेडकर जी को असली मान सम्मान दिया है, सारे आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वो सारा हिस्ट्री के इतिहास के पृष्ठभूमि को आपको समझाएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने जीवन काल में 3 बार चुनाव लड़े। बाबा साहेब अंबेडकर जी पहला जो चुनाव लड़े वो 1937 में लड़े, बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा चुनाव। जब बाबा साहेब अंबेडकर जी ये चुनाव लड़े तो बाबा साहेब अंबेडकर के विरोध में कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा हो गए, और कांग्रेस के उम्मीदवार को खड़ा करने वाला कोई और नहीं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कांग्रेस के जो है उम्मीदवार को खड़ा कर दिया बाबा साहेब अंबेडकर जी को हराने के लिए, और बाबा साहेब अंबेडकर जी को एक साजिश के तहत हरा दिया। इसके बाद साथियों बाबा साहेब अंबेडकर जी को देश का संविधान लिखने का बागडोर आया, और बाबा साहेब अंबेडकर जी फाइनल देश का संविधान लिखा। और देश का जब संविधान लिखा तब जाकर पहला जो चुनाव हुआ संविधान लागू होने के बाद, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और फिर साथियों 1951 से 1952 के बीच में पहला जो है लोकसभा का आम चुनाव हुआ। तो साथियों लोकसभा का आम चुनाव जो हुए हैं, उस चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर जी फिर से चुनाव लड़े। और उस समय बाबा साहेब अंबेडकर जी चुनाव कहां से लड़े, तो मुंबई का उत्तरी मध्य क्षेत्र से बाबा साहेब अंबेडकर जी जो है चुनाव लड़े। और उस समय साथियों बाबा साहेब अंबेडकर जी जब चुनाव के लिए खड़ा हुए, तब साथियों ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो है अपने पार्टी से एक ऐसे उम्मीदवार को बाबा साहेब अंबेडकर के विरुद्ध में खड़ा किया जो उम्मीदवार दूध बेचने का काम करते थे। बताइए, जो एक बाबा साहेब अंबेडकर जो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो देश का संविधान लिखा, संविधान निर्माता हो, ज्ञानदाता हो, उसके टक्कर में किसको उतार रहा है, तो उसके टक्कर में जो है एक दूध बेचने वाले शख्स को उतार रहा है। यानी शेर का टक्कर में अब जो है एक कुत्ता को उतार दे रहा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके टक्कर में जो है ना, जब बाबा साहेब अंबेडकर जी इतना कानून का विधाता थे, इतना ज्ञान का विधाता थे, तो उनके टक्कर में तो उसके बराबर में तो किसी को लड़ाना चाहिए, लेकिन नहीं। तो साथियों उसके टक्कर में एक दूध जो है ना बेचने वाले शख्स को उतारा, जिसका नाम था नारायण काजोलकर। ये किसने उतारा, तो ये साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उतारा। किस लिए उतारा, बाबा साहेब अंबेडकर जी को हराने के लिए। और साथियों 1952 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें बाबा साहेब अंबेडकर जी को हरा दिया गया और एक साजिश के तहत हराया गया। नारायण काजोलकर जो थे, जो कांग्रेस से जिसको उतारा गया था, उन्होंने 1,38,000 वोट लाया, और बाबा साहेब अंबेडकर जी 1,23,000 वोट लाए। और जब बाबा साहेब अंबेडकर जी इसका शिकायत जो है चुनाव आयोग को किया कि नहीं मेरे साथ जो है साजिश किया गया है, क्योंकि साथियों उस समय 70,000 वोट को जो है रद्द कर दिया गया था, 70,000 वोट को खारिज कर दिया गया था। इसलिए जो है बाबा साहेब अंबेडकर ने चुनाव आयोग में शिकायत किया कि मुझे साजिश के तहत हराया गया है, मात्र में 14,000 वोट से मैं हारा हूं, और 70,000 वोट को जो है खारिज किया है, रद्द कर दिया गया है। और बाबा साहेब अंबेडकर जी जब चिट्ठी लिखे तब साथियों कोई सुनवाई नहीं किया, क्योंकि उस समय का जो आज का भारतीय जनता पार्टी है वो उस समय का कांग्रेस था, सारे सिस्टम को पर पकड़ रखे थे। और बाबा साहेब अंबेडकर जी बार बार शिकायत किए, लेकिन फिर से जो है रिचेक नहीं कराया गया, फिर से चुनाव नहीं कराया गया। और अंत में साथियों बाबा साहेब अंबेडकर जी को हार मानना पड़ा और पराजय कर दिया गया। एक दूध वाला शख्स जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी को हरा दिया, जो उसका बाबा साहेब अंबेडकर के नाखून के बराबर भी वो दूध वाले नहीं थे।
अब वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को हरा दिया, सिर्फ किस लिए? साजिश के तहत। तो किसके वजह से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से। फिर साथियों तीसरा बाबा साहब अम्बेडकर जी चुनाव लड़ा। तीसरा बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव 1954 में लड़ा, मुंबई का जो उत्तरी मध्य क्षेत्र से। और उसमें भी साथियों कांग्रेस वाले ने एक साजिश के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जी को हरा दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को कितना मान सम्मान दिए ये लोग, अब देख लिए। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी को बार बार जो है एक साजिश के तहत जो है हराता चला गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को बार बार जो है तिरस्कार करता गया, बाबा साहब अम्बेडकर जी को बार बार अपमान करता गया, ये कांग्रेस पार्टी के लोग साथियों। अब साथियों हम आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को कितना मान सम्मान दिया। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश का जो महिला है, जिसे महिलाओं को एक गुलाम बना के रखा गया था, महिलाओं को हर हक अधिकार से वंचित रखे गए थे, वैसे महिलाओं को हक अधिकार देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कानून ड्राफ्ट किए, एक कानून लिखे, जिस कानून का नाम था साथियों हिंदू कोड बिल। ये हिंदू कोड बिल साथियों पास कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा बोल लीजिए या राज्यसभा कीजिए, वहां पर साथियों इस बिल को पेश किया गया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी उस समय कानून मंत्री थे। जब कानून मंत्री थे तो भैया कानून मंत्री होते हुए तो इतना तो उसे पावर बनता है भैया कि देश के महिलाओं के लिए कुछ कर सके। बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के महिलाओं के लिए जो है, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे संपत्ति से संबंधित हो, चाहे तलाक से संबंधित हो, चाहे गोद से संबंधित हो, चाहे साथियों गुजारा भत्ता से संबंधित हो, ये सारे हक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बिल को जो है संविधान सभा में या राज्यसभा कर सकते हैं वहां पेश किए, तब साथियों ये हिंदू महासभा के लोग या आरएसएस लोग, जो आज का हिंदू महासभा आरएसएस जो है आज भारतीय जनता पार्टी बना हुआ है, इन्हीं लोगों ने इस बिल का खूब ज्यादा जोरों शोरों से विरोध किया, बहिष्कार किया और जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर का शव यात्रा निकाला। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को जीते जी ये लोगों को मारा कि नहीं मारा? तो बाबा साहब अम्बेडकर का मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर जी का शव यात्रा निकाला गया और काफी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लोग सड़कों में उतर गए और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मुर्दाबाद का खूब नारा लगाया गया और कहा गया कि अम्बेडकर कौन होता है हिंदू महिलाओं का संरक्षण देने वाला, अम्बेडकर कौन होता है कि हिंदू धर्म में जो महिलाएं उनका हक अधिकार देने वाला। और ये कहकर साथियों उस बिल को पास नहीं होने दिया और हिंदू कोड बिल को बहिष्कार कर दिया गया। फिर ये हिंदू कोड बिल साथियों 1955-1956 में जो है 4 एक्ट के रूप में आया, 4 भागों में डिवाइड करके आया, लेकिन ये बिल साथियों आया, हिंदू कोड बिल ये पास हुआ। साथियों तो आप लोग समझ गए होंगे, ना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ना ही साथी कांग्रेस पार्टी के लोग, कोई जो है बाबा साहब अम्बेडकर को मान सम्मान नहीं दिया। सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ अपमान किया है, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ घोर जो है अपमान किया। बस साथियों आज की इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।